दोस्तों, क्या आप भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी पुराने सिलेबस से कर रहे हैं? तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस बार सिलेबस में काफी कुछ बदला गया है और ये बदलाव आपका पूरा खेल बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कंप्लीट रणनीति के साथ डिटेल से सिलेबस को एनालाइज नहीं किया तो आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस होने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के तहत जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम डिटेल से एनालाइज करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, सिलेबस का जो अगर हम पैटर्न देखें, प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहेगी, वही आपका सेम 300 अंक रहेंगे और उसी के साथ 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा विद नेगेटिव मार्किंग। इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग ऐड की गई है और ये सर्टिफिकेट जो है आपके राजस्थान की 12 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वैलिड रहेगा और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। यहाँ अगर हम बात करें सिलेबस को तो देखिए, इसमें आपकी राजस्थान इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसी के साथ करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर जैसे टॉपिक है, लैंग्वेजेस में आपकी हिंदी और इंग्लिश है, मैथ्स और रीजनिंग है, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे, और आपकी बायो साइंस भी इसमें शामिल की गई है, आर्टिफिशियल साइंस यानी एआई साइंस जो है वो भी इसमें शामिल की गई है। तो चलिए वन बाय वन हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं। नंबर 1 टॉपिक पर है देखिए, भारत और राजस्थान का इतिहास। पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के इतिहास में जो आपकी 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और आर्थिक धार्मिक सुधार यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी यहाँ पे दे रखी है। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, मिडाइवल नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं उसमें, वो आपसे पूछे जाएंगे। भारत स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख चरण, प्रमुख घटनाएं, देश में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान आपसे पूछा जाएगा, जो कि कंप्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री है। राजस्थान हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो राजस्थान में स्पेसिफिक तरीके से जो है आपके 1857 की क्रांति पूछी जाएगी। उसी के साथ जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन आपसे पूछे जाएंगे। बात करें हम राजस्थान के एकीकरण की तो देखिए, प्रीवियस जो सिलेबस था 2022 का, उसमें आपके जो 2024 सॉरी, तो इसमें आपके राजस्थान का एकीकरण जो अलग से राजस्थान के टॉपिक में दिया था, इस बार आपके इंडियन और जो राजस्थान के हिस्ट्री के पोर्शन में राजस्थान का एकीकरण दिया है। तो बेसिकली यहाँ से 100% जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आप राजस्थान का एकीकरण बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है, पूरे देखिए सिलेबस को डिटेल से ओपन किया है और ये सिलेबस आपका मुझे ऐसा लगता है आरएस लेवल के जो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो उस लेवल का एक वाइड सिलेबस है। अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से तैयार कर लिया तो 99% जो है आपके राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से जो है प्रिपरेशन करनी है और इन टॉपिक को वन बाय वन इजी गोइंग मेथड से तैयार करना है। बात करें हम सिलेबस में तो देखिए, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल सभ्यताओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसी के साथ पहले जो था सिलेबस में आपको शासकों के बारे में राजवंश लिखा हुआ था, इस बार शासक शब्द यूज किया है, तो उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था आपको तय करनी है। राजस्थान के जो प्रमुख शासक हुए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी के साथ आपकी स्थापत्य कलाओं में कला, किले हो गए, स्मारक हो गए, कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प हो गया। उसी के साथ राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और भाषाएं, बोलियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेले, त्योहार, लोक संस्कृति, महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक आंदोलन, लोक देवता, ऐसे जो है कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो सिमिलर सारे टॉपिक हैं। एक स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन किया है जिसमें जनसंख्या, वृद्धि घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जो टॉपिक है, वन बाय वन जो है डिटेल से टॉपिक को खोला गया है। आपको वन बाय वन ये टॉपिक्स कवर करने हैं। उसी के साथ आपके भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद पहले क्या था, भौतिक स्वरूपों के बारे में डिटेल से समझा दिया है। पर्वत, पठार, मरुस्थल मैदान आपको पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, नदियां पढ़नी, वन्य जीव पढ़ने हैं और प्रमुख फसलें, खनिज और ऊर्जा संसाधन जैसे टॉपिक आपको कवर करने हैं। बाद में हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, उसमें भी आपको स्पेसिफिक सारे टॉपिक वन बाय वन बता दिए हैं, जिसमें आपकी सारी जलवायु, अपवातंत्र, प्राकृतिक, भू-आकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, आपकी वन्य जीव अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जनसंख्या में आपके जो है नगरीकरण स्पेसिफिक लिखा गया है। तो नगरीकरण से आपको अच्छे से तैयार करना हो सकता है, नगरीकरण से ही आपका सीधा प्रश्न पूछ ले। धात्विक, अधात्विक खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन हो गया, आपका यातायात के साधन जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल और आपके जो है वायु आपसे पूछे जाएंगे। देन अगर हम बात करें राजस्थान की और इंडियन पॉलिटी की, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर की जो संविधान में भूमिका है उसको आपको बताना है। तो हो सकता है यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाए, BR अम्बेडकर से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्योरिटी, तो यही है देखिए, सिलेबस जब आप डिटेल से एनालाइज करते हैं तो बारीकी से आप टॉपिक को समझिए। जहां से अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिकली दे रखा है तो यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें इस बार जो है वित्त आयोग मेंशन किया गया है, राज्य वित्त आयोग भी आपको पढ़ना है और इंडियन पॉलिटी में भी आपको कंप्लीट वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है। बाकी के सारे टॉपिक जो है पहले आपके मुख्य सूचना आयोग लिखा होता, इस बार राष्ट्रीय सूचना आयोग मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट है आपकी भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें आपकी डिटेल से करंट अफेयर्स के टॉपिक भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपके व्यापार के क्षेत्र में वर्तमान की क्या स्थिति है भारत की, जो कि कंप्लीटली करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजकोष से मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण, पंचवर्षीय योजनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कर लीजिए, हर एग्जामिनेशन में 1-2 प्रश्न तो यहाँ से उठते ही उठते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खाद्य व्यावसायिक फसलें और सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें देखिए पहले इंदिरा गांधी नहर के बारे में लिखा हुआ था, यहाँ स्पेसिफिकली अब इंदिरा गांधी नहर के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं राजस्थान से जुड़ी हुई, उन परियोजनाओं में इंदिरा गांधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इंदिरा गांधी को मिस मत कीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। बंजर और भूमि सूखाग्रस्त क्षेत्र में विकास की क्या क्या परियोजनाएं, गरीबी और बेरोजगारी की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो है वो आपको पढ़ना है। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना, मनरेगा पहले भी था, इस बार जो है दोस्तों वो आपके विकसित भारत का रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन जो है ग्रामीण VBGRM, वो आपसे 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये नया ऐड हुआ है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सेम टॉपिक है। अम्ल और क्षार लवण के साथ जो है पहले ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, POP और साबुन और अपमार्जक के बारे में पहले लिखा गया था। स्पेसिफिकली इस बार सिर्फ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में लिखा है, तो ये चीजें हो सकता है नहीं पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि वो पहले स्पेसिफिक उसमें मेंशन किया गया था पुराने सिलेबस में। इस बार इन शब्दों का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत धारा हो गई, आहार हो गया, आपका स्वास्थ्य देखभाल हो गया, और ये आपकी इन्वायरमेंट हो गई। अब देखिए कुछ टॉपिक अगर आप स्मार्टली तरीके से पढ़ेंगे, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी साइंस अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी है तो आर्ट्स अच्छी नहीं है, हिस्ट्री के टॉपिक अच्छे नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति खुद बनानी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सिलेबस जो है, कौन सा सिलेबस में जो टॉपिक है आपके लिए यूजफुल रह सकता है और वहां से आप इजी गोइंग स्कोर कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी गोइंग प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जैव विविधता हो गई आपकी, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ, आपकी जो है एग्रीकल्चर साइंस जो हो गई, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है काफी चीजें यहाँ पर प्रश्नों में पूछी जाएंगी। उसके साथ आपकी राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तार्किक विवेचन, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के टॉपिक को, स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक को सब बता दिया है। आपके 10+2 में भी सिलेबस को ऐसे ही ब्रीफली तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया था, ताकि कहीं भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, वर्गमूल, घनमूल, तो बेसिक जो ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में जो है मैथ्स का जो पोर्शन है वो 10+2 से लेवल में थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे जिसकी मैथ्स अच्छी होगी उनके लिए काफी चीजें यहाँ ईजी रहने वाली, और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है अभी भी समय है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर में आपके एग्जाम है, आप अभी भी अगर टॉपिक को स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे तो टू द पॉइंट मैथ्स से आपको स्कोर मिल सकता है। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है जो PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपके कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं बता दूं दोस्तों ऑलरेडी शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को वॉच कीजिएगा और अपना जो है जितना भी फैक्ट्स और डाउट्स का जो डाटा आप सेव करके रखे हुए अपने माइंड में, वो सारा यहाँ पे क्लियर करके जाइएगा। तो डिटेल से हम करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें समसामयिक की घटनाएं में, तो देखिए इस बार समसामयिक की घटनाओं को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम जो कि आपके 10+2 में भी है, नागरिक कर्तव्यों को मूल और कर्तव्य और आपके नैतिक कर्तव्य, राजस्थान राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां हो गई, और राजनीतिक, आर्थिक, जो भी प्रौद्योगिकी, भौगोलिकी, पारिस्थितिकी, खेलकूद, यानी कंप्लीट जो है आपके स्ट्रक्चर वाइज जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पूरा टॉपिक नया ऐड हुआ है जनशास्त्र, जो कि आपके 10+2 CET में भी शामिल है। तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थ, युवाओं के लिए फिटनेस की बात की गई है, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर की जानकारी में, तो कंप्यूटर में देखिए इस बार साइबर सिक्योरिटी आ गई है, ई सर्विसेज और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर से ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो इसको हाईलाइट करके पहले ये टॉपिक कवर कीजिए। बाकी के टॉपिक बेसिक है, जिसमें आपकी MS ऑफिस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर की यूज क्या है, कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आप भले VMOU की जो बुक आती है RSCIT की, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इन टॉपिक को इंटरनेट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल हिंदी के, वही हमारे टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। संधि, समाज, आपके उपसर्ग, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्दावलियां, उसके साथ वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, राजभाषा में संवैधानिक स्थिति क्या है हिंदी की, वो वहां से प्रश्न बन सकते हैं। उसी के साथ अर्थशास्त्रीय पत्र और जितने भी कार्यालय पत्र हैं उनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में भी आपके नरेशन हो गया, वॉइस एक्टिवेट, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशंस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया आपके, उसके बाद ग्लोसरी होगी जो लीगल ग्लोसरी है, लेटर राइटिंग है, और आइडोमन फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वो सारे टॉपिक जो है आपके बेसिक इंग्लिश और हिंदी के यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इस बार पैटर्न में बदलाव की, तो सबसे पहला बदलाव तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। आपको विकल्प जो है 5 दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ई में गोला लगाना पड़ेगा। हर प्रश्न में गोला तो लगाना अनिवार्य ही है। अगर आप गलती से किसी में गोला नहीं लगाते हैं तो वहां आपके 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग, वहां से प्रश्न के जो है अंक काटे जाएंगे। पर प्रश्न 1/3 जो है आपके अंक काटे जाएंगे अगर आप गोला नहीं भरते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर आप ट्यूशन ओएमआर सीट लेते हैं, आपको प्रश्न नहीं आता तो एटलीस्ट आप ई गोला जरूर भरिए उस प्रश्न पे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप अधिक से ज्यादा 10% से ज्यादा अगर आप गोला भरेंगे तो आप वैसे भी मैदान से बाहर होने वाले हैं। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों पर किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ढंग से गोला भरिएगा। काफी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस नहीं होती है, तो प्लीज मेक श्योर करें आप कहीं से जेरोक्स निकलवाइए ओएमआर के और उससे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन में जो है हड़बड़ाहट में ना आए। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा जो है क्लासेस का बेनिफिट लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और उसी के साथ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।